हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीपल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो पेपर है उसका वंशानुक्रम एवं वातावरण चैप्टर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला प्रश्न है आज का वो है, वंशानुक्रम से अभिप्राय माता पिता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जेम्स ड्रेवर का है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है, बीज कोश की निरंतरता का नियम इसके प्रतिपादक कौन है? बीज कोश की निरंतरता का नियम इसके प्रतिपादक कौन है? तो बहुत ही इजी है याद रखने में, बीजमैन। ठीक है, इन्होंने बीजमैन ने बीज कोश की निरंतरता का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता को गौण सामाजिक संरचना माना जाता है। जो आनुवांशिकता है उसको गौण सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला है, वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। जो वंशानुक्रम है वो क्या है? जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। अगला प्रश्न देखते हैं, वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। बालक का विकास, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं इसको कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसका कथन है? ये रास का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ये किस लिए होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। अगला प्रश्न देखिए, आनुवांशिकता को एक स्थायी सामाजिक संरचना माना जाता है। जो आनुवांशिकता होती है उसको एक स्थायी सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लड़के के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। कौन से हैं? एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं तो लड़का पैदा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इसे लाइक कीजिए, और जो हमारा चैनल है पीपल पाठशाला इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तो यह कथन किस अधिगम के किस सिद्धांत संबंध है? तो यह है पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल। अब इसको समझते हैं हम कि ये इस सिद्धांत से क्यों संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण। क्या? घर के वातावरण। ये जो वर्ड है यानी कि जो घर का जो एटमॉस्फेयर होता है, घर की जो इकोलॉजी क्या होती है, वो घर की परिस्थिति क्या होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो कुछ प्रश्नों के आंसर भी उन्हीं प्रश्नों में छुपे हुए होते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है और उसका सही आंसर हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। किसका परिणाम है? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? लेडेल का। ठीक है, लेडेल साहब क्या कहते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसका अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। ये लेडेल ने कहा था। 13वां प्रश्न देखिए, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गेट्स व अन्य का। गेट्स व अन्य ने इस कथन को दिया है।
अगला प्रश्न देखिए, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन BN झा ने दिया है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, तो ये BN झा का कथन है। 15वां प्रश्न देखिए, उच्च बौद्धिक योग्यताएं वंशानुक्रम का परिणाम है। सर्वप्रथम उपरोक्त तथ्य की पुष्टि किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी गाल्टन ने। गाल्टन ने क्या कहा था कि उच्च बौद्धिक योग्यताएं जो होती है वो वंशानुक्रम का एक परिणाम होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? तो इस तथ्य का प्रमुख कारण है भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और वंशानुक्रम। जब ये तीनों वातावरण जुड़ते हैं तो प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न होता है। इनका सबका, हर छात्र का अलग अलग भौतिक उसका वातावरण होता है, उसका सामाजिक वातावरण अलग होता है और उसका वंशानुक्रम अलग होता है। अगला प्रश्न देखिए, मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। यह प्रसिद्ध शोध निष्कर्ष सर्वप्रथम निम्न में से किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CTET में बहुत सी बार पूछा गया है। तो ये दिया है गोडार्ड ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, वंशानुगतता का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा। जीन्स के द्वारा वंशानुगतता का निर्धारण होता है। अगला है प्रश्न, वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो वो है मेंडल। मेंडल ने वंशक्रम सिद्धांत दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं जीन्स। जो जीन्स जो होते हैं वो आनुवंशिकता के मूल संवाहक होते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।